बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ौज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल पहली दफ़ा देखा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियोस को एंजॉय कर सकें। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लूप्स वाला नेक लाइन है और लूप्स के साथ इसको हम बनाएंगे, बटन्स लगाएंगे। बोट शेप नेक है इसके साथ और ये देखें इसके ऊपर नेक बनी हुई है। जैकार्ड की ये शर्ट है और इसमें हम यहाँ तक बनाएंगे जी, इसका 17 इंचज़ तक इसका नेक हम बनाएंगे। जो भी आपकी शर्ट हो, जब आपने ज़्यादा सारे बटन्स लगाने हैं तो आपने उसको साइज़ कर लेना है। अगर उसकी नेक बनी हुई है कि आपने कहाँ तक उसको एडजस्ट करना है। उसके बाद आप अपना नेक लाइन जो है वो फ्यूज़न पे काटेंगी जी। तो मैंने इसको अब अपने फ्यूज़न पे इसको ड्रॉ कर लिया है। 4.5 इंच चौड़ाई है इसकी और 3.5 इंच इसकी गहराई है और इसी तरह 17 इंचज़ मैंने इसकी रख ली है जी लंबाई और इसको नीचे से वी शेप में कर देना है। आप चाहें तो आपको स्ट्रेट भी इसको कर सकते हैं। अब तकरीबन 1 से 2 से 3 पॉइंट मैंने इसको सेंटर से कट करना है ताकि हमारी स्टिचिंग के लिए इसमें जगह बन जाए। 1 इंच से भी कम इसकी आपने पट्टी रखनी है। आप चाहें तो 1 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 1 इंच बहुत ज़्यादा हो जाती है। आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा और 1 इंच से कम, तकरीबन पौना इंच आप समझ लें कि इसकी आपने पट्टी जो है वो चौड़ी रखनी है। अब इस तरह मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और कटिंग करके इसको हमने अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। अब इसकी सेंटर में से भी मैं कटिंग कर लूँगी और ऊपर से थोड़ी सी मैं ज़्यादा कटिंग करूँगी ताकि जब इसकी स्टिचिंग हो तो ये थोड़ी सी स्लिट ऊपर से हमने खुली रखनी है ताकि थोड़ी सी वो उसकी स्लिट खुली अच्छी लगती है शेप में आई हुई। तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। अब मैंने लगाना है इसको अपने फैब्रिक के ऊपर। तो गैस, फैब्रिक के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इसके साथ साथ मैं इसकी कटिंग कर दूँगी जिस तरह से। ये देखिए कि आपने कटिंग इस तरीके से कर लेनी है और इसको हमने लगा देना है जी अब अपने शर्ट के ऊपर। तो इसको भी अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी मैं। गाइस, हमने इसको लगा लिया है अपने शर्ट के ऊपर और ये देख लें कि किस तरह से मैंने इसको सिलाई किया है। सेंटर की सिलाई बहुत बारीक रखनी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप जब इसको सीधा करें तो वो निकल ही जाए। अब हमने इसको कर लेना है जी सीधा। गले के अंदर का मैंने कट्स लगा लिए हैं ताकि उसको हमें सीधा करने में मुश्किल ना हो। तो इस तरह से आपने इसको किसी भी टूल की मदद से या अपने सुई की मदद से आपने इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छी तरह से बाहर निकाल लेने हैं जी। तो गाइज़, हमने इसको प्रेस कर लिया है। प्रेस करके देखिए कितनी नीट लुक इसकी आ रही है। बिल्कुल इसको स्ट्रेट हमने करना है और इसके बाद हमारी बारी आती है हमारी डोरियों की। डोरी जितनी बारीक होगी उतनी ही प्यारी और फिनिशिंग वाली लगेगी। हमने बिल्कुल बारीक सी डोरी निकालनी है, मोटी डोरी नहीं निकालनी और बिल्कुल ढीली ढाली सी भी नहीं निकालनी। तो इसको बड़ी अच्छी सी डोरी आपने बनानी है, बिल्कुल बारीक बखिया लगा के। और ये देखें कितनी बारीक डोरियाँ मैंने बनाई हैं। हमने लूप्स इसकी जो है वो रेडी कर ली हैं। अब बारी आती है जी हमारी पट्टी की, जो हमने इस बटन टेक के नीचे लगानी है। हमने बटन टेक के नीचे पट्टी लगाने के लिए तकरीबन 2.5 इंच के मैंने ये फैब्रिक लिया था और उसको फ़ोल्ड करके इनसाइड ऊपर से भी फ़ोल्ड कर दिया है और साइडों से भी फ़ोल्ड कर दिया है। तो ये मेरी एक पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है, जो कि मैं बटन टेक के नीचे लगाऊंगी। अब हमने इसको एक कच्ची सिलाई अपने शर्ट के ऊपर लगा ली है ताकि बिल्कुल इसके जो किनारे हैं वो बिल्कुल हमारे स्मूथ आ जाए। अब हमने करना ये है कि जो पट्टी हमने तैयार की थी बटन टेक के नीचे लगाने के लिए वो हमने लगानी है, लेकिन उससे पहले मैंने निशान लगा लिए हैं। जितने मेरे पास बटन्स हैं उतने मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिए हैं। अब मैंने लेफ़्ट साइड पे पट्टी रखी है नीचे और लेफ़्ट साइड पे रख के मैंने इसको सिलाई करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं लेफ़्ट साइड पे पट्टी रख के इसको पहले अपना टांका जो है वो पक्का करूँगी और टांका पक्का करके इसको नीचे तक लेके आऊँगी। अब ये देखें इसकी सिलाई जो है वो हम नीचे तक लेके आएंगे। ये देखिए, इसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है अपनी लूप्स लगानी। आपके जो बटन का साइज़ है आपने उस हिसाब से लूप्स जो हैं वो इसमें एडजस्ट करनी है। जिस तरह के मैं एक छोटे शमोज़ के बटन आजकल बहुत इन है छोटे साइज़ में,
तो मैं उसके हिसाब से अपनी लूप्स जो है वो रखूँगी। तो इसी तरह मैंने सारी लूप्स जो हैं वो अटैच कर लेनी है इसके ऊपर। तो ये देखिए जी, मैंने लूप्स जो हैं वो इसके ऊपर सारी लगा ली हैं और दोनों तरफ से इसको मैंने बंद कर दिया है गले को। ये अब गला खुल नहीं सकता, लेकिन बस लूप्स जो हैं वो बटन्स के ऊपर खुल सकती हैं और बंद हो सकती हैं, लेकिन नीचे जो है दोनों साइडों पे सिलाई लग चुकी है। अब ये गला खुलेगा नहीं। तो छोटी सी मैंने स्लीट रखी है। अब ये देखें आपकी कितनी नीट और प्यारी सी लुक आ गई है हमारी नेक लाइन की। और बटन्स जो हैं वो मैंने शमोज केस में लगा दिए हैं। बहुत इजी हो जाती है ये लूप्स लगा के इसको बटन्स को बंद करना, क्योंकि ये उरेब पट्टी में होती है। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये ट्यूटोरियल? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और बहुत इजी ट्रिक के साथ मैंने आपको आज की ये नेकलाइन बताई है, जो कि बहुत ही आसान है बनानी और बिगनर्स के लिए भी बहुत इजी हो गया होगा। तो गाइस, इंशाल्लाह फिर आएंगे नई वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।